नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबा जिंदगी हमारा नमूना है, उसका हमारे लिए है। याद कीजिए जिनको जब मक्का से मदीना गए थे, आज सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जिसे मक्का से निकाल दिया गया था, तो मक्का जो अब्दुल का आबाद वतन था, जहाँ पैदा हुए थे सहाबा किराम, मुहाजिर जो वहाँ पैदा हुए थे, उसको मक्का से निकाल दिया गया था। मुसलमान बड़ी बेसरसामानी में तने तरह खाली हाथ निहत्थे मक्का से मदीना गए थे। मदीना जाने के बाद अब परेशानी ये सबूत आई कि क्या किया जाए। वहाँ कोई कारोबार नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, जो उसमें लग जाते, अपना रोजी कमाते, पेट पालते। तो मसला सामने आ गया कि इनका कैसे पेट पाला जाए, ये रहेंगे कहाँ, ये मसला सामने आया। और रसूलुल्लाह ने ऐसे मौके पर मुआखात कायम की थी। सहाबा जमात क्या था, मक्के के मुहाजिर को और मदीना के फजाइल जमात क्या था। अब रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेरे भाइयों, तुम्हें क्या मालूम है कि मक्का से जो लोग आए हुए हैं ये कोई गरीब नहीं थे, लाचार नहीं थे, एक दीन की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में उन्हें मक्का को छोड़ा है, वतन को छोड़ा है। तुम्हारे देश में आए हैं, तुम्हारे इलाके में आए हैं, यहाँ इनका कोई नहीं है, इनका खाला है, मामू कोई इसका नहीं है। बस तुम्हारा उनका रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता है, रिश्ता ईमान रिश्ता है, रिश्ता ईमान का है, रिश्ता जो है अखुवत जो है इस्लाम का रिश्ता है, और कोई रिश्ता नहीं है। अब माँ था कि ऐ लोगों, मैं चाहता हूँ कि अब माखात कायम किया जाए, भाईचारे कायम किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बत किया जाए। अब रसूलुल्लाह ने वहाँ पर कहा था कि ये आदमी फलां के साथ रहेगा, ये आदमी रहेगा। इस मौके पर रसूलुल्लाह ने साद बिन रबी सहाबी को साद रबी के हवाले अब क्या था। अब मक्का से आए थे, भाई मक्का से हुआ करते थे, जब मक्का से निकले थे सब कुछ छीन लिया गया था, उनसे तमाम चीज छीन ली गई थी, उनकी बीवी छीन लिया गया था, उनकी औलाद छीन ली गई थी, सामान जो सामान लेकर आए थे छीन लिया गया था। खाली हाथ मक्का से मदीना पहुंचे थे। अब औफ को साद रबी के साथ जो है मुआखात कायम किया, कहा आज से अब्दुर्रहमान बिन औफ साद रबी के भाई हैं। साद रबी ने क्या अखुवत का आला मिसाल काम किया था। उन्होंने ऐसे मौके पर हज़रत ने कहा था, ए अब्दुर्रहमान, मेरे घर चलो, मेरे पास 2 घर है, तुम उसमें से जिसको चाहो चुन लो, तुम्हें दे देते हैं, 2 घर है। कहा अब्दुर्रहमान, मेरे पास 2 बीवियां हैं, तुम जिसको चाहो कहो, मैं तलाक शादी कर लो, मैं तलाक देता हूँ, शादी कर लो। अल्लाह कैसी जुबानी बस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मेरे 2 बीवियां हैं, जिसको चाहो पसंद करो, तलाक देता हूँ, शादी कर लेना। फिर कहते हैं अब्दुर्रहमान मेरे पास खजूर का बाग है, चलो आधा आधा बांट देते हैं। अल्लाह कीजिए, जिसने के नहीं है, चचेरे भाई नहीं है, मामेरे भाई नहीं है, अपने भाई नहीं है। आज तो हमारा मामला ये है कि अगर अपना भाई भी अगर उसको हिसाब किताब नहीं आता है, उसकी जमीन को हम जो भर कर लेते हैं, उसके माल को हम भर कर लेते हैं। हमारा ये मामला है। लेकिन उनका मामला कैसा था, कैसा उनका ईमान हुआ करता था, कैसी मोहब्बत हुआ करती थी उनके यहाँ, क्योंकि वो जानते थे हमें मरना है, मरने का अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। अल्लाह वो जानते थे कि क़यामत का दिन होगा, हमारे सामने हमसे एक अमल का हिसाब किया जाएगा, हमसे कोई चीज़ बाकी रखी जाएगी, हमारे सामने अमाल पेश किए जाएंगे। अगर हमने किसी की एक बित्ता ज़मीन को बारिश को मनहरत किया होगा, क़यामत उसको हमारे साथ बढ़ाया जाएगा। अगर किसी ने किसी की ज़मीन का एक बारिश हड़प किया है, याद रखिए तो कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन उस ज़मीन को तोड़ बनाया जाएगा, उसको डाला जाएगा। ज़मीन कितनी मोटी होती है सोच सकते हैं। अगर किसी ने किसी का एक बारिश ज़मीन को हड़प किया है, क़यामत के दिन उस ज़मीन को तोड़ बनाकर उसको डाला जाएगा और उसको लिए फिरेगा। अंदाज़ा कीजिए, क्योंकि मामूली आसार नहीं है। अब एक जब जो है बैठे हुए थे, सहाबा किराम बैठे हुए थे, किसी अस्ना में कुछ लोग 2 आदमी आते हैं। दोनों घर कह रहा है कि ज़मीन मेरी है, मेरी ज़मीन है, दोनों का एक ज़मीन है, दोनों कह रहे ज़मीन मेरी है, दोनों का दावा है, कहते ज़मीन मेरी है। अगर दोनों बात सुनते हैं, फिर मानते सुनो, मैं इंसान हूँ, इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ, हम के तुम दो में से एक आदमी ज़्यादा जवान हो, बोलने में माहिर हो, बताने में माहिर हो,
اپنی زبان درازی سے یہ ثابت کر دے کہ زمین میری ہے، زمین اس کی نہیں ہو، ثابت کر دے زمین میری ہے، ثابت کر دے اور میں فیصلہ کر دوں گا، تو انسان ہوں، میں نہیں جانتا حقیقت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے غیب کی خبر نہیں، غیب بات میں نہیں جانتا، میں تمہاری بات سنوں گا، بس میں بات فیصلہ کروں گا، تو ممکن ہے تم میں سے ایک زیادہ اچھا زبان ہو اور اس زبان کی وجہ سے فیصلہ کر دوں کہ زمین اس کی ہے اور زمین اس کی نہیں ہو، یا تو قیامت کے دن یہ زمین تمہارے لیے توق بنایا جائے گا۔ اس لیے ایسا مت کرو۔ جب آپ نے تم یہ بات کہی دونوں کہا زمین میری نہیں ہے، اس کو لگی، دونوں کہا جب اس کو دے دیجیے، میں نہیں لوں گا۔ یہ کیسے بات؟ چونکہ میں نے کہا ڈر تھا، اس بات یقین تھا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے وہ سامنے جانا ہے، میرا محاسبہ ہوگا۔ ایک چیز تھی جو انہیں برائی سے روکتی تھی، بات سے روکتی تھی، ناانصافی روکتی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہا تھا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عنہ سے کہا کہ اے سعد بن عبد الرحمن، میرے پاس باغات ہیں، کھجور کے باغات ہیں، چلیے آدھا بانٹ دیتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں آپ مکے کے لوگ ہیں، اب کھیتی باڑی نہیں آتی ہے، کسانی اب نہیں آتی ہے، اب کھیتی میں کروں گا، مطلب آپ جو ہے آدھا بانٹ دیں گے۔ کیسی قربانی پیش کر رہی ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسا اخوت ہے، یہ کہتے کھیتی میں کروں گا، آدھا آپ بانٹ دیں گے، زمین غیر کی زمین ان کی ہے، یہ کیسی مواخذہ کرتی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ مواخات قائم ہو، وہ ہمدردی قائم ہو، محبت قائم ہو، ہم دوسروں سے محبت کریں، اور محبت کا معیار ایمان ہو چاہیے۔ محبت کا معیار یہ نہیں ہو کہ آپ اپنا بھائی ہے، اگر آپ اپنا سگا بھائی ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، بے نمازی ہے، بے دین ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی جو بہت دور رہنے والا ہے، وہ ایمان والا ہے، تو اس سے زیادہ مقبول چاہیے بھائی کے مقابلے میں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مصعب بن عمیر ہوا کرتے تھے، سہیل رومی روم کے رہنے والے وہ ہوا کرتے تھے، بلال حبشی طالب علم ہوا کرتے تھے، اور آپ کے چچا بھی ابو طالب جو مسلمان ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا ثبوت سہیل کے ساتھ پیش کیا ہے، جو محبت کا ثبوت آپ بلال حبشی کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ محبت آپ نے حضرت ابو طالب سے پیش نہیں کیا، چونکہ آپ کے معیار جو محبت کا معیار تھا وہ ایمان ہوا کرتا تھا، اسلام ہوا کرتا تھا۔ تو اس بات کی